दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, कल हमने एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर हमने मिस्टेक से, गलती से हमारे जो वैज्ञानिकों का डिपार्टमेंट है, जो जो वहाँ जो उसका उनका ऑफिस है, वो इसरो के नाम से ना कि नासा नासा अमेरिका का एक वैज्ञानिक सेंटर है, जिस तरह से हमारा इसरो है। पुराने ज़माने में ये बातें हैं कि रॉकेट लॉन्चिंग टीपू सुल्तान ने रॉकेट का आविष्कार किया था। टीपू सुल्तान बहुत ही महान राजाओं में से एक थे, योद्धाओं में से एक थे, और अंग्रेजों के उन्होंने कई बार छक्के छुड़ाए। 1700-1800 ईस्वी पूर्व उसकी अंग्रेजों से कई बार लड़ाइयां हुई, लेकिन वो कभी उन्होंने हार का सामना नहीं करना पड़ा। वो बहुत ही ग्रेट और साइंटिस्ट और बहुत ही आगे की सोचने वाले राजाओं में से थे। तो वो क्या करते हैं, उसकी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। एक बार मैसूर की लड़ाई में अंग्रेजों से उसकी लड़ाई हो जाती है और उसके हथियार थे जो वो कमजोर पड़ने लग जाते हैं। तो उसने रॉकेट लॉन्चिंग का आविष्कार किया, जो एक बांस की डंडी का जो प्लेटफॉर्म बना दिया उसने, और उसके आगे रॉकेट लॉन्चिंग 50-100 ग्राम का जो होता था, पहले इतना बड़ा तो नहीं था, और उसकी जितनी भी दूरी, मतलब 100 मीटर या 1000 मीटर की जितनी दूरी होती थी, वो उतनी दूरी तक चला जाता था, और वहां जो सेना थी उसके ऊपर आक्रमण हो जाता था। 10-20 लोग वहां, 20-30-50 जो भी, जितने भी अपोजिट वाली सेना में जितने भी लड़ने वाले होते थे, उनके ऊपर वो हमला हो जाता था। इस तरह से हम आपको बताते हैं रॉकेट लॉन्चिंग, जो टीपू सुल्तान ने 1700-1800 ईस्वी पूर्व इसका आविष्कार कर दिया था। तो इसके बारे में आपको बताते हैं। नासा जो अमेरिका का एक वैज्ञानिक सेंटर है, उसके अंदर टीपू सुल्तान और उसकी जो रॉकेट लॉन्चिंग थी, उसकी तस्वीरें नासा के अंदर हैं, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी बुक थी, उसके अंदर जो बुक उन्होंने छापी, उसके अंदर उसने उसका जिक्र भी किया टीपू सुल्तान का, कि टीपू सुल्तान ने काफी दिन पहले रॉकेट लॉन्चिंग एक्चुअल में शुरू कर दी थी। उसने अंग्रेजों के बहुत बार छक्के छुड़ाए, उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसके पास संसाधन ही ऐसे थे। वो बहुत ही एडवांस तरह का राजा था। उसने किसी भी तरह की कभी हार का सामना नहीं किया। अंग्रेजों ने उसको कई बार कहा कि तुम हमारे मित्र बन जाओ, लेकिन वो कभी उनसे उसने मित्रता भी नहीं की। तो इसके बारे में, रॉकेट लॉन्चिंग के बारे में, जो आविष्कार टीपू सुल्तान ने किया था, वो मैसूर के युद्ध में उसने रॉकेट लॉन्चर तैयार करके उस टाइम उसने यूज करना शुरू कर दिया था, जो काफी दिनों पहले। उसके बाद फिर एक वैज्ञानिक हुए जिसने रॉकेट का आविष्कार किया, और वो रॉकेट का आविष्कार की जड़ें हमारे इंडिया के अंदर से शुरू हुई थी। जो टीपू सुल्तान के युद्धों के अंदर जितने भी रॉकेट लॉन्च हुए, यूज हुआ था, उनको वो साथ में उठा करके ले गए थे, ताकि भविष्य में हम इनके ऊपर सर्च करें कि इस राजा ने इनको कैसे बनाया था। और इतने पुराने समय में उस राजा ने जो इस तरह के रॉकेट का इस्तेमाल किया, वो भी चकित रह गए थे, क्योंकि उनको मुंह की खानी पड़ी थी। मैसूर के युद्ध में दो चार युद्ध और भी हुए थे। तो उसकी जड़ें, रॉकेट लॉन्चिंग की जड़ें इंडिया से फिर जुड़ जाती हैं। और नासा जो अमेरिका का वैज्ञानिक सेंटर है, वैज्ञानिक डिपार्टमेंट है, वहां का जो सिस्टम है, उसके अंदर टीपू सुल्तान की 1700 ईस्वी पूर्व की फोटो और रॉकेट लॉन्चर मेंशन है, एक पेंटिंग के माध्यम से वहां दर्शाए गए हैं। ये बात हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने आपकी किताब के अंदर दर्शाई है, बताई है। तो हमारा कहने का भाव यही है कि खोज की, आविष्कार की हमारे देश के अंदर कमी नहीं है। हमारे देश के अंदर कमी सिर्फ सिस्टम की, राजनीति की, और जो आपस में एक दूसरे को बहकाने की राजनीति, सिस्टम के माध्यम से अपने अपने वोट बटोरने की, किसी भी धर्म जाति के आधार पर एक दूसरे से लड़ाने की। हमने तो 1700 ईस्वी पूर्व रॉकेट लॉन्चिंग का जो आविष्कार हमारे मुगलों के टाइम के राजा लगा थे, तो अपने देश के राजा, उन्होंने इस तरह की जो राजनीति, इस तरह की जो उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, उसके अंदर उन्होंने रॉकेट लॉन्चर का आविष्कार किया था। और उसका अनुसरण करने से
उसका फॉलो करके एक जो वैज्ञानिक था अमेरिका का जिसने रॉकेट का आविष्कार किया था, उसकी जड़ें फिर भारत से कनेक्ट हो जाती हैं और भारत के जितने भी ये रॉकेट उसने यूज करे थे राजा ने, वो टीपू सुल्तान के रॉकेट वो उठा कर ले गए थे। मेरा कहने का भाव यही है कि हमारे देश के अंदर किसी भी तरह की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति की। जो राजनीति जो जहां जरूरत होती है वहां उसके ऊपर पैसा कम खर्च किया जाता है। जिस तरह से हमारे वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों को अगर अलग से इनका फंड सफिशिएंट मिल जाए, संतुष्टि के माध्यम से मिल जाए कि आप जितना चाहिए यूज करो, आप आविष्कार करो। हमारा इसरो के जो वैज्ञानिक हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने जो दक्षिणी ध्रुव पर हमारा देश का कीर्तिमान ऊंचा किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इसरो के जितने वैज्ञानिक हैं, जितने भी वहाँ मेंबर की उनकी सदस्य की जितनी कमेटी और टीम थी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन एक बार इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर काफी सदियों से हर चीज का आविष्कार है। ये मत समझे कि इंडिया पीछे नहीं। हमारे देश के अंदर वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं और इंजीनियर भी हैं। हर तरह के यहाँ पर आईटी सेंटर भी हैं, पर इनके ऊपर कार्य नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ कागजों के अंदर ही होता है। अगर इनके ऊपर सही माध्यम से शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इसके ऊपर अगर सरकार सही तरीके से अच्छे महीने में बजट पेश करे, जो एजुकेशन सिस्टम है, कौशल है, जो भी उनका रोजगार, बच्चों का भविष्य है, उसके ऊपर अगर सही तरीके से करे तो आने वाले दिनों में किसी भी तरह की हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जय जवान जय किसान साथियों, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब का चैनल कपिल देव 2640 के नाम से। अगर कोई भी हमारे समाज की समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से, फोन नंबर के माध्यम से 70 159 39 982 जो हमारा फोन नंबर है, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम इसी तरह आपको जो इवेंट हैं, जो जिज्ञासा के इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो हम आपको दर्शाते रहें, बताते रहें। जय जवान जय किसान साथियों, धन्यवाद।